नमस्कार दोस्तों, YouTube के एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्लास 10th का साइंस, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हिंदी में इसे हम कहेंगे कार्बन और इसके यौगिक। ये चैप्टर मैं आपको लाइव पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले जो है मैं टेम्पलेट बेस्ड पढ़ाता था, जिससे बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते थे जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो अब हम बोर्ड पे बिल्कुल लाइव पढ़ेंगे और एक्सप्लेन आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हर टॉपिक को। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया है, वहाँ पर कमेंट करें, मैं आपको आंसर या रिप्लाई कर दूँगा। ओके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें या डिसलाइक करें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और ना लगे तो डिसलाइक करें, और शेयर ज़रूर करें ताकि हम जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ सकें और हम और बेहतर कर सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। जैसे कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि कार्बन की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्बन कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जलाने के बाद काला पदार्थ बचे उसे हम कार्बन कहेंगे। जैसे कोयला जो है ऑलरेडी कार्बन है, जो कि नेचुरल फॉर्म में उपस्थित है हमारे चारों तरफ। और इसके अलावा कार्बन हीरे में भी होता है, कार्बन ग्रेफाइट पेंसिल के रूप में, पेंसिल में जो है ग्रेफाइट के रूप में होता है, और कोयले के रूप में तो है ही खैर। तो ये कार्बन के प्राकृतिक रूप हैं, स्वरूप हैं, जिसे हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं, यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसके अलावा जब हम कार्बन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो लगभग सभी चीज़ों में पाया जाता है, यानी जीवित या निर्जीव हो। कहने का मतलब ये कि चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये सारी वस्तुओं में लगभग पाया जाता है। संसार की ऐसी बहुत कम वस्तुएं जिसमें कार्बन नहीं होगा। सिर्फ अगर हम प्योर एलिमेंट्स को छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ों में, वस्तुओं में कार्बन की कुछ ना कुछ मात्रा होती है। हमारी बॉडी में भी कार्बन की बहुत अधिक मात्रा है, चाहे वो विटामिन्स को छोड़कर, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, या फिर इसके अलावा दूसरे जो लाइपिड्स हों। दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, लगभग 80% कंपाउंड जो है कार्बन के ही हैं। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपको कार्बनिक कुछ कंपाउंड भी पढ़ाएंगे जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, मैंने आपको बताया कार्बन एक तत्व है जो कि अधातु है, यानी नॉन मेटल है। इसका सिंबल होता है C, यानी इसको अंग्रेजी के C अक्षर से दिखाया जाता है। जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि जो हमारे पास 118 तत्व ज्ञात हैं अभी तक, नॉन एलिमेंट्स हैं, उसमें इसकी रैंकिंग है 6। उसे हम बोलते हैं परमाणु संख्या, यानी नंबर इसका 6 आता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर, ये इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाती है। और किसी भी एटम में, परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा जो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले सेल में 2 आते हैं और अब बचे 4, यानी टोटल 6 हैं। हमेशा पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी सेल में 8 मैक्सिमम, लेकिन यहाँ क्योंकि 8 है नहीं हमारे पास तो इसलिए 4 बचे, तो 4 आएंगे। जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, परमाणु द्रव्यमान की, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12। परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं? किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, हम उनको ऐड कर देते हैं तो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास आ जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहे हैं 6 हैं, यानी परमाणु संख्या ही 6 है। और इसमें अलग अलग न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन अभी हम 6 मान के चल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा होता है 98%। जब हम समस्थानिक की बात करते हैं तो दोस्तों समस्थानिक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी क्या होता है कि एक एलिमेंट जो होता है वो अलग अलग एटम्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में होता है। तो यहाँ पर कार्बन भी 3 रूपों में पाया जाता है। मैं अपर रूपों की बात नहीं कर रहा, एलेक्ट्रॉप्स की बात नहीं कर रहा, केमिकल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कार्बन का, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर में। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, वो मैं लिख देता हूँ आपको। C6H12, इसका मतलब ये है कि 6 है एटॉमिक नंबर और 12 है एटॉमिक मास। C6H13 एंड C6H14, ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के समस्थानिक होते हैं, जिसमें 98% तक लगभग
ये मिलता है और 2% के आसपास ये मिलता है और 0.00 समथिंग % ये मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी कार्बन की। दोस्तों ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,4। कार्बन का आकार और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2,4, ये दोनों इसको इस तरह से फेवर करते हैं कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स, लगभग अगर मैं आपको समझाऊँ एक मोटे तौर पे, तो लगभग 3.5 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन जो है बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर और ख़ुद कार्बन के साथ भी जुड़कर। क्या होता है कि हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में यानी बाहर वाले कक्ष में स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए, अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इसके पास 4 है और 8 पूरे करने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं कोई भी एलिमेंट 2 तरीके से करता है। तो एक तरीका है उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के द्वारा, जिसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड कह लीजिए या फिर आयनिक कंपाउंड, क्योंकि बॉन्ड हो गया इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, जब वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो जो बनता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन और दूसरे भी बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं करते इलेक्ट्रॉन, बल्कि शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग के बाद यानी साझेदारी करते हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो साझेदारी के बाद जो कंपाउंड बनता है या फिर जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड यानी हिंदी में सह संयोजी आबंध। जी हाँ, कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा सह संयोजी आबंध बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। यहाँ पर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका आकार इतना छोटा है कि किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि अगर वो दे देगा तो स्टेबल नहीं रह पाएगा। और क्यों, इसको मैं समझा देता हूँ आपको डिटेल में। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है कितने, प्रोटॉन है कितने। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 और टोटल प्रोटॉन भी है 6, यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज है 6 और पॉजिटिव चार्ज भी 6 है। अगर ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव 6 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2। तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 6 प्रोटॉन को बैलेंस कर पाए, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करता है। ये तो हुई बात जब किसी को दे देगा। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले दे देता है तो हम ऐसे दिखाते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो C4+ बनाएगा। 4+ का मतलब है कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, किसी को दिए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी कंडीशन में, जैसे अगर हम इसको ले लें कि इसने किसी से अपने 8 पूरे करने, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके पास हो जाएगा 10 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज अभी भी इसके पास 6 है। तो इस कंडीशन में भी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी लेता है तो C-4 बनाएगा, और C-4 बनाने के बाद ये एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी एटम या फिर यूँ कहें कि कोई भी कंपाउंड तभी एग्जिस्ट करेगा जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नेचर उसका बराबर हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए दोनों कंडीशन में फेल हो जाता है। ना तो ये डोनेट करता है और ना ही गेन करता है, बल्कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को 4 दूसरे एलिमेंट्स के साथ या खुद कार्बन के साथ शेयर करता है।
तो जब हम बात करते हैं कार्बन के शेयरिंग की, तो इससे पहले एक चीज़ हम दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है कि जो बाहर वाले कक्ष में या आउटर मोस्ट सेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं जिससे कि स्टडी आसान हो जाती है, ऐसे। अब इसके बाहर वाले कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी हमने 4 डॉट दिखा के शो कर दिया। तो कोई भी जो एलिमेंट होगा वो हम इस चैप्टर में ऐसे ही दिखाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाई जाती है किसी भी एलिमेंट की। तो अब क्या होता है, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है 4 अन्य लोगों के साथ शेयरिंग करके। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट हम छोड़ देते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। ये 2 एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करते, ये बस 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और हाइड्रोजन अपनी फर्स्ट सेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो इसीलिए ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते, ये डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को हम पूरा 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में पूरे करने को हम बोलते हैं डुप्लेट। ओके, तो आइए जो है अब आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं इसके बारे में कुछ। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कार्बन का और दूसरे एलिमेंट्स का शेयरिंग करना है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो कार्बन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन अपनी 4 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो 2 चाहिए अपने आउटर मोस्ट सेल में। तो इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर लिया। तो क्योंकि हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 पूरे करने हैं, बाहर वाले कक्ष में 2 पूरे करने हैं, तो हाइड्रोजन के तो 2 पूरे हो गए। लेकिन कार्बन के कैसे पूरे हो रहे हैं, तो ये देखिए, कार्बन इन चारों के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2-2 शेयरिंग में ले रहा है, और अब इसके 2 इधर, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जैसा कि देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, हाइड्रोजन ने, 1 कार्बन ने, तो ऐसे हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। तो ये हो गया CH4, जिसका नाम है मीथेन। अब मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इन सब की बना के आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ऑक्सीजन O2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है। अब ये कैसे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो देखिए ये भी कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 6। इसको अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 पूरे करने के लिए बस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है अन्य 2 के साथ। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएंगे इसको। ऐसे ही एक और ऑक्सीजन एटम, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा। अब ये ऐसे और ये ऐसे, तो देखिए यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी है, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम ऐसे डबल बॉन्ड लगाएंगे और ये बन जाएगा O2, क्योंकि 2 एटम है तो O2, और 2 इलेक्ट्रॉन शायद 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो डबल बॉन्ड। तो ये थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, O2 की, ऑक्सीजन की। तो आइए अब जो है क्लोरीन की देख लेते हैं। क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए शेयर के लिए, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक ये एटम देता है, एक ये देता है।
और बाकी के 6 इनके ऐसे सिंगल यहाँ पे प्लेस रहते हैं। तो इसने अपने 8 पूरे किए एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के साथ, और इसने भी अपने 8 पूरे किए। इस तरीके से ये Cl हो जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एक कलाबंद है, तो यहाँ पर ये Cl2 हो गया। तो ये हो गई क्लोरीन गैस। मैं आपको बता दूं कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं यानी अधातुएं हैं, उनमें से मैक्सिमम ये कोवलेंट कंपाउंड यानी कि सह संयोजी आबंधी बनाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और डिटेल में पढ़ाना है, तो इसीलिए इसकी 3 पार्ट बनेंगे। तो ये पहला पार्ट था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आया हो तो कृपया करके इसे शेयर करें, और अगली वीडियो के लिए देखते रहें हमारा चैनल यूट्यूब का चैनल एजुपेडो इन्फो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।